तू अपराध बोध में मत आना, अपने आप को दोष मत देना। समय होने पर वो आ जाएंगी। परंतु माँ, उन्हें बताकर जाना चाहिए था। ऐसे में उन्हें ढूंढ पाना कठिन होगा माँ। तुझे उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है शिव। वो अपनी इच्छा से गई हैं, अपनी इच्छा से ही लौट आएंगी। इस बार तू उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। विवाह का मुहूर्त निकल आया है। शिव, अब तू भी अपने बहन की विवाह की तैयारी में जुट जा, समय नहीं है। हाँ माँ, अवश्य। परंतु बाकी सब कहाँ हैं? देव, नारायण, सुमति दीदी, मुख। अच्छा होता प्रभु यदि मैं मूड ही बना रहता, सदा आपके साथ रहता, आपका मित्र बनकर। आपने वर पक्ष को सब बता दिया है ना? हाँ। अर्थात आचार्य विद्याधर और उनकी पत्नी कुछ छुपा रहे हैं। परंतु क्या कहीं ये बात सुमति से तो नहीं जुड़ी है? मुझे उसकी मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़कर पता लगाना होगा। तो ये है भेद की बात। किंतु ये भेद हमारे लिए कैसे उपयोगी है देवऋषि? सुमति के मांगलिक होने का संबंध बाल शिव की स्मृति और देवी पार्वती के वापिस आने से कैसे है? नारायण नारायण, क्षमा करे देवराज, किंतु मेरा अनुमान है कि त्रिदेव के अभाव में आपकी दूरदर्शिता कुंठित हो चुकी है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवऋषि? देवराज, मांगलिक होने का अर्थ है मंगल का दोषपूर्ण होना, अर्थात मंगल का अमंगलकारी होना। और मंगल क्रोधी स्वभाव के हैं, ये तो सभी जानते हैं। और ये भी सत्य है कि मंगल का जन्म महादेव के स्वेद से हुआ था, अर्थात मंगल महादेव का पुत्र है और महादेव उनके पिता पुत्र का संबंध सुमति के मांगलिक होने से क्या संबंध? ये तो स्पष्ट कीजिए। यदि सुमति के विवाह में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बाल शिव को मंगल से टकराना पड़ जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिता पुत्र के इस टकराव से बाल शिव की स्मृति वापस आ जाएगी। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना बनानी चाहिए। नारायण नारायण। शिव, शिव कहाँ है? उसे भी तो अपने बहन को हल्दी लगानी है। प्रभु ध्यानशिला पर बैठे हैं देवी, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। मित्र, आंखें खोलिए मित्र। आप क्यों चले गए बिना कुछ कहे? बोलिए ना मित्र, कुछ तो कहिए। आप रो क्यों रही हैं मित्र? बोलिए ना मित्र, उत्तर दीजिए।
प्रभु, क्या हुआ प्रभु? लगता है मित्र मुझसे रुष्ट है नंदी जी। मैंने उन्हें कितना पुकारा, परंतु मेरी पुकार का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आप मुझे बताइए प्रभु, माता कहाँ है? मैं जाकर उन्हें मनाऊंगा। मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। सूर्य के भीतर है नंदी जी, तपा रही हैं अपने शरीर, मानो अग्नि समाधि लेने जा रही हैं। परंतु क्यों प्रभु? कारण ज्ञात नहीं। ये कैसी दुविधा आन पड़ी प्रभु आप पर। इधर आपको विवाह में सम्मिलित होना अनिवार्य है, उधर माता को वापस लाना भी आवश्यक है। अब विवाह के पश्चात ही मैं मित्र से पुनः संपर्क करने का प्रयास करूंगा। अब चलिए नंदी जी, माता और सुमति दीदी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। धन्य हूँ मैं जो महादेव स्वयं मुझे हल्दी लगा रहे हैं। मैंने निर्णय ले लिया है महादेव। यदि मेरी अयोग्यता कारण हमारी विलगता का, तो मैं अपनी अयोग्यता को साधन बनाऊंगी हमारे मिलन का। आपको आपके मूल स्वरूप में वापस लाकर रहूंगी महादेव। अब या तो आप महादेव के रूप में परिवर्तित होंगे, या फिर आपके गले की मुंड माला में वृद्धि होगी, एक और मुंड की, मेरे मुंड की। देवी अनुसुईया, बहन पार्वती को विलीन होने से बचाना अब केवल आपके हाथ में है। विलंब मत कीजिए देवी अनुसुईया, त्रिलोक को महादेव लौटा दीजिए और इस संसार को महाविनाश से बचा लीजिए। स्मरण कीजिए देवी अनुसुईया उस घटना को, जब दक्ष की पुत्री ने देह का त्याग किया था, तब व्यथित और क्रोधित महादेव के प्रलय तांडव से संसार की क्या अवस्था हो गई थी। क्या आप चाहती हैं कि वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो, अतीत की पुनरावृत्ति हो? और तब तो नारायण और ब्रह्मदेव थे जिनके चलते संसार विनाश से बच गया था। इस बार संसार का अंत निश्चित है, क्योंकि वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं हैं, जो महादेव को रोकने का प्रयास करें। माँ, क्या आप महादेव को वापस ला सकती हैं?